जय गुरु जी। संगत जी, आज मंडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज मंडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग, सोमवार के दिन का ये स्पेशल सत्संग संगत जी आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी परेशानी ऐसे खत्म होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हुआ, गुरु जी ने आपको कैसे ब्लेस करा, गुरु जी ने आपको और आपके पूरे परिवार के ऊपर कैसे कृपा करी संगत जी, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि आप इस सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए संगत जी, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं संगत जी, उनको भी आपने जरूर दबाना है ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले। जय गुरु जी। आज हम सब रोहित अंकल का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था संगत जी, 1 पैसा 1 रुपया मेरे पास नहीं था, मेरी जेब के अंदर नहीं था संगत जी, मैं बिल्कुल खाली हो चुका था। आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने वाला हूँ। आज मंडे का दिन है, बड़ी स्पेशल दिन है संगत जी। मेरा नाम रोहित है और मैं गुरु जी की संगत हूँ। गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले संगत जी मेरा इतना बुरा हाल था, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ, एक एक बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है आज। तो प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी मैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता था। पहले मैं आपको अपने घर के बारे में संगत जी बता देता हूँ। मेरे घर में मेरे पापा थे, मम्मी, मैं और मेरा एक छोटा भाई। संगत जी अच्छा खासा मेरा घर चल रहा था संगत जी, मेरे पापा की भी शॉप थी, मैं भी संगत जी प्राइवेट कंपनी में लगा हुआ था। अच्छे पैसे मेरे को मिल रहे थे वहां से, 20-25 हजार रुपए संगत जी मेरे लिए बहुत थे, मेरे परिवार के लिए बहुत थे। औरों के लिए कम होंगे संगत जी, अमीर लोगों के लिए तो वो कम ही होंगे ना, पर मेरे लिए संगत जी मेरी मेहनत की कमाई थी। अच्छा खासा संगत जी मेरा गुजारा चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी मेरे को नहीं थी। एकदम से संगत जी वो कहते हैं ना, आप अगर अच्छा काम करते हो ना कहीं पे, तो संगत जी आपकी टांग खींचने वाले कई लोग आ जाते हैं जो आपको देख नहीं सकते कि आप अच्छा काम कर रहे हो। संगत जी मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैं कंपनी के अंदर संगत जी, जो मेरी मतलब जहाँ पे मैं काम करता था, इतना अच्छा संगत जी वहां मेरा चल रहा था काम। मैं सबसे संगत जी जल्दी काम करता था, जो भी संगत जी मेरे को काम मिलता था ना, मैं उसको टाइम से पहले संगत जी वो काम खत्म करता था। पर मेरे साथ के जो लोग थे संगत जी, वो मेरे से जलते थे और वो मेरे से संगत जी मेरे ऐसा अच्छा काम करते हुए संगत जी वो मुझे देख नहीं पा रहे थे। साफ सीधी बात ये है संगत जी, उनका मतलब जो मेरे कंपनी के बॉस थे संगत जी, उनके साथ ज्यादा था उनका मतलब कनेक्शन, उनका संगत जी ज्यादा था, कांटेक्ट में वो रहते थे संगत जी। अब देखो उन्होंने क्या कहा मेरे बारे में, मेरे बॉस को क्या उन्होंने सिखाया, क्या बताया संगत जी, ये तो मैं नहीं जानता। पर संगत जी 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने के नोटिस पे मेरे बॉस ने मेरे को कंपनी से बाहर निकाल दिया, बिना किसी गलती के, बिना किसी मतलब कोई मैंने गलती भी नहीं करी थी संगत जी, मैं तो बल्कि अच्छे से काम कर रहा था। बाकी लोग जो काम नहीं करते थे उनको संगत जी रखा हुआ और मेरे को उस कंपनी से बाहर निकाल दिया। मैं समझ गया था कि ये सब कुछ मेरे जो साथ के लोग हैं ना, जो मेरे से जलते हैं लोग, ये उनका ही काम है, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। उन्होंने मेरे से इस कंपनी को मतलब संगत जी बाहर निकलवा दिया मेरे को, और मैं बिल्कुल खाली हो गया संगत जी। मैं उस कंपनी के ही मतलब वहां मेरी जॉब थी, उसी के ऊपर संगत जी मैंने एक पर्सनल लोन भी लिया हुआ था संगत जी। मेरा भाई ना डॉक्टरी संगत जी वो कर रहा था, MBBS कर रहा था, तो संगत जी पैसे तो लगते ही हैं देखो आप। तो मैंने संगत जी बैंक से ना लोन लिया हुआ था, पर्सनल लोन, की चलो पैसे मेरे को आते ही है, हर महीने मेरे को सैलरी मिलती ही है, तो उसमें से पैसे, कुछ पैसे कट जाएंगे और कुछ पैसे मेरे को मिल जाएंगे। संगत जी ऐसा तो हर कोई सोचता है ना संगत जी। देखो मेरे को ये बिल्कुल ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि मेरी वो नौकरी ऐसे चली जाएगी।
संगत जी मेरी वो नौकरी चली गई और मैं बिल्कुल खाली हो गया संगत जी। कुछ ही टाइम के बाद पता नहीं क्या हुआ, हमारे घर को किसी की बुरी नजरें लग गई कि क्या हुआ संगत जी, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो गुरुजी ही जानते हैं बस। संगत जी मेरे पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। संगत जी मेरे पापा को कुछ भी नहीं था, वो घर पे ऐसे ही बैठे हुए थे। अचानक से बैठे बैठे संगत जी वो मेरे को कहते हैं कि बेटा जरा एक पानी का गिलास ला के देना। संगत जी मैं गिलास लाने के लिए अंदर किचन में गया हूँ पानी लेने के लिए। संगत जी जब मैं आया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। बिल्कुल संगत जी आंखें बंद, और बिल्कुल उनकी जो गर्दन थी संगत जी बिल्कुल लटक गई थी नीचे की तरफ। वो नीचे की तरफ जा रहे थे, चेयर पे बैठे हुए थे। बताओ आप, और घर में कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी अपनी फ्रेंड के मतलब घर पे गए हुए थे, और मेरा छोटा भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है संगत जी, वो पूना में रहता है। अब देखो आप संगत जी उस समय जो मेरे साथ हुआ ना, मैं मतलब ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पापा मेरे को इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, इतनी जल्दी मैं अकेला हो जाऊंगा संगत जी, मेरे को पता नहीं था। एकदम से संगत जी वहां से मेरी नौकरी गई और यहाँ से मेरे पापा की डेथ। ये दुख संगत जी मेरे से झेला नहीं गया। मतलब किसी से भी संगत जी ऐसा दुख है कि देखो नौकरी तो चलो ठीक है, एक जाएगी कल को दूसरी आ जाएगी नौकरी, है ना, आज दूसरी आ जाएगी संगत जी, वो बात नहीं है। पर संगत जी पापा तो मेरे जो चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते थे ना, वो तो दुख हमेशा रहेगा संगत जी मेरे को। बहुत कुछ हुआ संगत जी, हमने बहुत कोशिश करी कि उनको हॉस्पिटल ले जाए, लेके भी गए हॉस्पिटल, गाड़ी भी घर में नहीं थी संगत जी, जैसे तैसे करके टैक्सी बुक करी, वहां से संगत जी हॉस्पिटल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया कि ही इज नो मोर। संगत जी बिल्कुल परेशान हो गए, टूट गए थे अंदर से कि ये क्या हो गया, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा संगत जी। अचानक से दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर गिर गया था, हमारे पूरे परिवार के ऊपर। अब संगत जी मेरे पापा जहाँ पे उनकी शॉप थी संगत जी, वो रेंट की शॉप थी, वो दुकान भी हमें खाली करनी पड़ी क्योंकि मेरे पापा के नाम से थी, मतलब वो जो रेंट का था, तो संगत जी वो खाली करना पड़ा। यहाँ से मेरी नौकरी गई, घर में संगत जी बड़ी दिक्कत हो गई। इतनी दिक्कत संगत जी मेरे घर में हुई ना कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, हमारे तो खाने के वो पड़ गए थे कि हम खाना कैसे खाएंगे, एक एक वक्त का खाना कैसे खाएंगे संगत जी, ऐसा टाइम आ गया था। वहां से मेरा भाई MBBS कर रहा था, उसके लिए भी संगत जी पैसे मेरे को भेजने पड़ते थे। मैं यहाँ वहां से संगत जी लेकर मैं उसको पैसे भेज रहा था टाइम टू टाइम। उसको मैंने संगत जी परेशान नहीं होने दिया बिल्कुल भी। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मेरी नौकरी उसके बाद आज तक नहीं लगी है, नौकरी नहीं लगी संगत जी मेरी आज तक, क्योंकि गुरुजी ने मेरे लिए अच्छा सोचा हुआ था। मैं आपको बताता हूं संगत जी मेरे साथ क्या हुआ। अचानक से संगत जी देखो, जब ऐसा होता है ना, जब नौकरी संगत जी एक बारी अगर आप कहीं से निकाले जाते हो ना जब, तो इतनी जल्दी संगत जी आपको नौकरी नहीं मिलती। और मैं तो संगत जी वैसे ही इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई थी मैंने, वो तो पता नहीं कैसे संगत जी मेरी नौकरी लग गई थी। अब दोबारा से नौकरी लगना संगत जी बड़ा मुश्किल था। मेरी मम्मी मेरे को हर समय बोलती थी कि बेटा नौकरी कहीं तू ट्राई कर ले, कहीं कोई एग्जाम दे दे, गवर्नमेंट का दे दे तो एग्जाम, कोई बैंक की नौकरी कर ले, कुछ कर ले। संगत जी मैंने हर जगह पे ट्राई करा, इतने एग्जाम दिए मैंने गवर्नमेंट के संगत जी, बैंक के, SSC के, सारे एग्जाम दिए संगत जी, पर मेरा कहीं पे भी नाम नहीं आया। मेरी किस्मत में ये था संगत जी, पर मैं क्या करूं, मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान था। एक बार संगत जी मेरे दिमाग में ये तक आ गया था कि मैं अब अपना घर छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि संगत जी ये रोज के खर्चे मेरे से झेले नहीं जा रहे थे। मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था संगत जी, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। दुकान वाले के पास, ग्रोसरी वाले के पास संगत जी जैसे मैं कोई सामान लेने के लिए जाता, उनके पास संगत जी हमारा अकाउंट चलता था कि चलो एक पूरे महीने का राशन ले लेना, उसके बाद उनको पैसे दे देना। अब संगत जी मेरे पापा तक तो उनके पास हमारा वो चल रहा था, पर जैसे मेरे पापा की डेथ हुई संगत जी, उन्होंने हमें राशन देने से मना कर दिया कि आप पहले पैसे लाओ फिर सामान लेके जाओ।
जबकि संगत जी वो दुकान हमारे पड़ोस की है, बिल्कुल साथ में ही संगत जी दुकान है। आस पड़ोस के लोग ही ऐसा करेंगे तो कौन ही आपके पास आएगा। सभी रिश्तेदारों ने संगत जी हमसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि सबको पता था कि इनके पास पैसे तो है नहीं, हमसे हेल्प मांग लेंगे। तो संगत जी सब ने हमसे मतलब नाता तोड़ ही दिया एक तरीके से। एक दिन संगत जी मैं उसी ग्रोसरी वाले के पास गया हुआ था कोई सामान लेने के लिए, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया कि देखो आप पहले पैसे लाओ तो मैं आपको सामान दूंगा, वरना आप यहाँ से चले जाओ। वहां संगत जी एक अंकल खड़े हुए थे, मतलब उनकी एज थी, काफी एज थी, 50-60 ईयर्स के थे संगत जी, 50-60 साल के। वो मुझे कहते हैं कि बेटा इतना परेशान क्यों लग रहा है तू। मैंने कहा देखो अंकल, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है पास में, यही पास में रहता हूँ, पापा नहीं है सिर के ऊपर, पापा की डेथ हो गई है 2 महीने पहले। अब क्या करूं, परेशान हूँ, बिल्कुल बेरोजगार हो चुका हूँ। वो कहते तू ऐसा कर, तू कल मेरे घर पे आई हो, मैं पिछली वाली गली में रहता हूँ। संगत जी मैंने कभी उनको देखा नहीं था, और उन्होंने मेरे को अपना बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरा घर है, ये ले मेरा नंबर, तो कल तू 10 बजे मेरे पास आई हो। संगत जी मैं चला गया उनके घर पे, पूरे 10 बजे पहुंच गया, मेरी अपनी मम्मी को बता दिया कि ऐसे ऐसे एक अंकल मेरे को बुला रहे थे। मैं चला गया संगत जी। वो अंकल कहते हैं कि बेटा तू कितना पढ़ा लिखा है। मैंने कहा कि अंकल मैं तो अभी मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, बस मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना मैं नहीं जानता, पर क्या करूं, बस किस्मत की मार है, वो खा रहे हैं और क्या संगत जी, वही किस्मत में था। वो अंकल ने संगत जी मेरे को अच्छे से पहले नाश्ता पानी करवाया, अच्छे से चाय वाय पिलवाई संगत जी, उनका बहुत बहुत मैं मतलब देखो संगत जी जिसने किया है ना उनका कभी भूलना नहीं चाहिए, जिसने आपका साथ दिया है ना उसका कभी भूलो मत, भूलो मत संगत जी। वो अंकल कहते बेटा देख मैं तो गुरुजी को मानता हूँ, गुरुजी के पास जाता हूँ, जो काम होता है मैं गुरुजी के पास में चला जाता हूँ। अब तेरे को प्रॉब्लम है, तू ऐसा कर, तू मेरे साथ गुरुजी के पास चल, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आज मंडे है। संगत जी उस दिन भी मंडे था, उस दिन मंडे था संगत जी, आज भी मंडे है। देख लो आप गुरुजी की कृपा, गुरु जी की कृपा देख लो संगत जी, उस दिन भी मंडे और आज भी मंडे। संगत जी मैं पहले थोड़ा सा डर गया कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, कहीं ऐसी वैसी जगह तो लेके नहीं चले जाएंगे कि कहीं वहां कुछ हो, मतलब और ही हो, या मतलब ऐसे। संगत जी मैंने थोड़ा सा सोचा कि जाऊं कि ना जाऊं। संगत जी फिर दिमाग में आया कि वैसी किस्मत की मार तो पड़ी रही है, और किस्मत की मार खा लेंगे और क्या होगा संगत जी, हद से ज्यादा क्या होगा बताओ, है ना। मैंने कहा चलो अंकल चलते हैं, माथा टेक आते हैं, मैं भी चला जाता हूँ। संगत जी मैं उनके साथ वहां पे गया, अंकल अपनी एक्टिवा से मेरे को लेके गए थे, उनके पास एक्टिवा थी, पीछे उन्होंने मेरे को बिठाया, आगे खुद चलाई एक्टिवा, मेरे को संगत जी वो गुरुजी के बड़े मंदिर में ले गए। वहां जाते जाते संगत जी अंकल मेरे को काफी बातें बता रहे थे रास्ते में ना, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, गुरुजी महाराज सबकी अरदास पूरी करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लोगों के घर में पैसों की बारिशें हो जाती हैं। संगत जी ये सुन के तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पर फिर संगत जी एक दिमाग में बात आई कि क्या ये सच होता होगा, क्या ऐसा सब कुछ होता भी होगा, या अंकल मेरे को सिर्फ ये मीठी मीठी बातें बता रहे हैं। संगत जी दिमाग में मेरे आया, क्योंकि संगत जी आज सत्संग है ना, तो मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूँ, एक एक बात। संगत जी अंकल कहते अपना रास्ते में संगत जी अंकल ने पेट्रोल डलवाया अपनी स्कूटी में। अंकल के पास में पैसे खुले नहीं थे, 500 का नोट था शायद या 2000 का नोट था, ये मुझे नहीं पता संगत जी। अंकल कहते पैसे खुले नहीं है, ऐसा कर बेटा तू मुझे 200 रुपए देगा, मैंने पेट्रोल डलवाना है, पैसे खुले नहीं है। कुछ था संगत जी ऐसे। अब अंकल को क्या पता कि मेरी जेबें तो बिल्कुल खाली हैं, 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास संगत जी, और मैं गुरुजी के पास जा रहा था, 1 रुपया भी नहीं था मेरी पॉकेट में। मैंने कहा संगत जी मैंने ऐसे ही चेक करा कि अंकल को पता ना चले कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ऐसे ही चेक करा संगत जी, तो सामने से जो पेट्रोल पंप वाले भैया थे ना, वो कहते हो गए पैसे खुले मेरे पास आ गए हैं, ये लो। तो संगत जी अंकल समझ गए थे कि मेरे पास पैसे नहीं है। स्कूटर पे बैठते संगत जी, एक्टिवा पे बैठते अंकल मेरे से पूछते हैं पैसे नहीं लाया बेटा तू। मैंने कहा अंकल है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं, किससे मांग के लाऊं। फिर मैंने संगत जी अंकल से पूछा कि क्या वहां पैसे भी चढ़ते हैं क्या गुरुजी के बड़े मंदिर में। अंकल कहते नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरुजी महाराज तो सबकी अरदास पूरी करते हैं, लोग खाली जाते हैं और भर भर के ब्लेसिंग लेके आते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर से।
तू ये कैसी बात कर गया? मैंने कहा अंकल माफी चाहता हूँ, आपने ऐसी बात पूछी तो मुझे लगा कि पैसे मुझे लेके आने चाहिए थे। तो ऐसे हुआ संगत जी, बड़े मंदिर में गया गुरुजी के उन अंकल जी के साथ, बड़ा अच्छा लगा वहां जाके ना, बहुत संगत जी दिल को सुकून मिला। क्योंकि देखो परेशान तो मैं वैसे ही था, घर में संगत जी खाने के संगत जी हमारे वो पड़े हुए थे, आप जिसको कह सकते हो कि संगत जी बिल्कुल खाना घर में था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था संगत जी खाना घर में, पैसे नहीं थे, खाना नहीं था। अब कभी संगत जी अपने फ्रेंड के घर पे खा लेना, कभी मम्मी अपने किसी फ्रेंड के घर से खाना घर में ले आते थे संगत जी, बस ऐसे ही गुजारा चल रहा था, बस टाइम पास संगत जी हो रहा था और कुछ नहीं। ऐसे ही हुआ, मैं गया गुरुजी के बड़े मंदिर, वहां से आया, रास्ते में अंकल मेरे को पूछते हैं कैसा लगा बेटा बता मेरे को। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा अंकल। पर संगत जी मन में ये था कि अब मैंने गुरुजी से कह तो दिया है, अब क्या होगा आगे, अब आगे क्या होगा। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल अब मेरा मतलब कब तक मेरे हालात ठीक हो जाएंगे? वो अंकल कहते बस थोड़ा सा वेट करो। संगत जी मैं समझ गया कि वेट आजकल का भरोसा नहीं है, मैं वेट किसका करूंगा। ये नहीं पता कि घर जाके खाना क्या खाना है या नहीं खाना, या ऐसे ही सो जाना है। वेट किसका करूं संगत जी, वेट किसका करूं। घर में गया संगत जी, घर में जाने के बाद मेरे को क्या पता चलता है कि मेरे भाई की नौकरी, जो MBBS अभी कर ही रहा था, बीच में था, पता चलता है संगत जी की एक उसने एग्जाम दिया हुआ था। उसने हमें संगत जी बताया नहीं इस बात का कभी भी। अब क्योंकि संगत जी वो पूना के अंदर रहता है और मैं यहाँ दिल्ली के अंदर संगत जी हम लोग रहते हैं, बस आपस में कभी हफ्ते 10 दिन में कभी बात हो गई, फोन पे हालचाल पूछ लिया, या कभी उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो संगत जी मैंने यहाँ से उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, बस इतना ही संगत जी हमारा चल रहा था, बस और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि संगत जी मैं ये चाहता नहीं था कि उसको पता चले कि हमारे हालात अभी कैसे चल रहे हैं घर के, हमारे ऊपर क्या बीत रही है संगत जी, मैं उसको ये बात पता नहीं चलने देता था। क्योंकि देखो वो ऐसी परेशान होगा, उसकी पढ़ाई खराब होगी, सोचेगा हमारे बारे में और ना वो पढ़ाई कर पाएगा। तो ऐसी बातें संगत जी मैं ये सोचता था। तो मुझे घर जाते ही संगत जी, मैं घर जाते हुए ना परेशान था बहुत कि देखो आज मैं वहां पे गया भी तो कुछ बना तो है नहीं, ऐसी होकर आ गया, बस क्या मिला, है ना संगत जी, मन में ऐसी बातें आ रही थी। घर गया, मेरी मम्मी बड़ी खुश। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया, इतने खुश कैसे लग रहे हो आज आप? मम्मी कहते तेरे भाई की नौकरी लग गई है बैंक के अंदर, वो बैंक मैनेजर बन गया गवर्नमेंट बैंक का। संगत जी मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, अभी तो वो MBBS कर रहा है। संगत जी मेरा फिर मैंने उसी टाइम अपने भाई को फोन मिलाया, अपने दोस्त से फोन लिया। संगत जी मेरे पास फोन तक नहीं था, दोस्त से फोन लिया, मैंने कहा यार जरा भाई को फोन करना है, उसको उसकी नौकरी लगी है। वो भी कहता है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, तेरे को तो बधाइयां हो बड़ी। संगत जी मैंने कहा बिल्कुल, पहले एक बार बात तो करने दे। संगत जी मैंने जैसे ही फोन मिलाया ना भाई को, वो कहता भैया मेरी नौकरी लग गई है बैंक के अंदर, गवर्नमेंट बैंक के अंदर, मैं ब्रांच मैनेजर बन गया हूँ। संगत जी जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पूरी ब्रांच उसके अंडर थी जैसी उसकी नौकरी लगी थी। संगत जी मैंने उससे पूछा यार देख तू पढ़ गया, तू लिख गया, तेरे लिए बहुत अच्छा है, पर मैंने उससे पूछा संगत जी कि तेरी नौकरी कहाँ पे लगी है, मतलब किस एरिया में लगी है? वो कहता दिल्ली के अंदर लगी है। अब संगत जी मेरे को ये डर था कि वो घर आएगा, देखेगा हमारे हालात और ज्यादा परेशान होगा, दुखी होगा देखकर कि ये क्या हो गया, घर में तो खाना तक नहीं बन रहा इनके, तो ये करेंगे क्या। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा वो आएगा दिल्ली, हम और हम सबके जो ये है हमारे सबके राज हैं कि हम तो उसको ये कहते हैं कि हमने आज ये खाया वो खाया, जबकि हम खाली पेट ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि पैसे नहीं है, क्या करें। संगत जी वो घर आया, देखा, वो कहता आप चिंता मत करो भैया, क्योंकि मेरे को ना मतलब आप परेशान मत हो, मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है बैंक के अंदर कि अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठो, मम्मी की सेवा करो, मैं काम करूंगा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, गुरु जी ने इतनी कृपा कर दी है संगत जी। एक बारी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में गया हूँ, एक बारी, वो भी बिल्कुल खाली जेब में 1 रुपया भी नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। गुरु जी ने इतनी संगत जी इतनी कृपा कर दी है, इतनी कृपा कर दी है कि भंडार भर दिए, खाली भंडार।
खाली भंडार भर दिए गुरुजी ने संगत जी, खाली भंडार। बस मैं आपको और भी संगत जी मैं शेयर करता, अभी टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, और कमेंट करके जाना कि आपको आज का ये स्पेशल सत्संग कैसा लगा मंडे का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।